हाय, हैव यू बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी और आप ये प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो क्या करें। आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन के बारे में, और आखिरी में बात करेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है सेफली। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कोई भी फीमेल करवा सकती है, मैरिड अनमैरिड, बट ये सही जगह पे होना चाहिए, सही डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए, सही तरीके से किया जाना चाहिए और सारा इसका पेपर वर्क किया होना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमारे देश में एक लॉ के अंडर डिफाइंड है, MTP एक्ट जिसे कहते हैं, और इसी के अनुसार ही सारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो होनी चाहिए। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से मिलें और वो डॉक्टर आपको MTP में हेल्प करेंगे, बट उससे पहले वो कुछ टेस्ट कराएंगे। तो MTP करवाने से पहले क्या टेस्ट होते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमें बताता है प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं। सिर्फ गर्भाशय में जो प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है, यूट्रस में जो अटैच हुई है प्रेगनेंसी, वो ही मेडिकल टर्मिनेशन वाली पिल्स को रिस्पॉन्ड करती है। अगर प्रेगनेंसी ट्यूब या अतिरिक्त जगहों पर अटैच होती है तो वो MTP से नहीं क्लियर हो सकती। उसको डील करने के अलग तरीके होते हैं, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। देन दूसरा, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है। सिर्फ 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी ही पिल्स से की जा सकती है। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा समय की हो तो उसे सक्शन इवैक्यूएशन या फिर कंबाइंड पिल्स या सक्शन इवैक्यूएशन से किया जाता है। सो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हमें अल्ट्रासाउंड पे ही पता चलता है। कुछ आइडिया आपकी डेट से लग सकता है कि आपने लास्ट टाइम जब पीरियड मिस किया था तब से लेके आज तक कितने दिन हो गए हैं, उतना टाइम आपका प्रेगनेंसी का हो चुका है। बट अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर हैं या आपको याद नहीं है तो अल्ट्रासाउंड ही एकमात्र तरीका है। देन कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव है तो आपको अबॉर्शन के बाद इंजेक्शन लगाया जाएगा ताकि आगे की प्रेगनेंसीज अफेक्ट ना हो। देन आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, आप में खून की कमी तो नहीं है। अगर खून की कमी होती है तो इस MTP के दौरान जो आपकी ब्लीडिंग होती है उससे आप में खून की कमी हो सकती है, तो आपकी बॉडी ब्लड लॉस को बहुत अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो आपको पहले से ही खून का चेक करा लेना चाहिए। आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी कैसी है, कोएगुलेशन प्रोफाइल कराया जाता है जिससे पता चलता है कि एक बार ब्लीडिंग शुरू होती है तो नेचुरली आपकी बॉडी उसको अच्छे से क्लॉट कर पा रही है या नहीं। तो ये सारे टेस्ट डॉक्टर आपके करवाएंगे बिफोर गिविंग यू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसी। जब आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो उसके बाद की जाती है कागजी कार्रवाई। अब इस कागजी कार्रवाई में होते हैं कुछ फॉर्म्स जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उसमें आपको टिक करनी होंगी अपनी डिटेल्स और उसके अंदर आपको कारण टिक करना होगा। सो कुछ कारण हैं जिसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है। सबसे पहला होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी की वजह से मदर को या बेबी को कोई दिक्कत हो, मेंटल या फिजिकल हार्म हो, उसके अंदर टर्मिनेशन अलाउड है। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हुआ हो तो टर्मिनेशन अलाउड है। अगर ये प्रेगनेंसी रेप की वजह से हो तो टर्मिनेशन अलाउड है। और अगर बच्चे में कोई बनावटी विकार हो, इन फॉर्म्स में आप देखेंगे कुछ जगह पे आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। पर बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, जब ये रिकॉर्ड सेंटर पे बनाए जाते हैं तो उसमें आपको एक नंबर इशू होता है, एक यूनिक ID इशू होता है, जिससे कि सेंटर पे और सेंटर के बाहर कहीं पे भी ये डिस्क्लोज ना हो कि आपने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लिया है। तो आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखने के लिए ये सारी जो है चीज़ें की जाती हैं और गवर्नमेंट इसको एडवोकेट करती है ताकि कोई भी कंफर्टेबली जाके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा पाए। और इस फॉर्म में आपके पार्टनर की साइन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बालिग हैं, 18 साल से ऊपर हैं और आपके पास कोई एक फैमिली सपोर्ट है जो इमरजेंसी में आपको हेल्प कर सके तो आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। देन ये प्रेगनेंसी कब तक दवाइयों से टर्मिनेट हो सकती है? 7 हफ्ते तक हमने बात किया कि पिल्स अवेलेबल होती हैं जो हेल्प करती हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में। 7 हफ्ते के बाद यूजुअली इवैक्यूएशन यानी सर्जिकल प्रोसीजर से इसको किया जा सकता है। बट अगर प्रेगनेंसी बहुत एडवांस हो और सिर्फ उन्हीं केसेस में जिसमें बच्चे में कोई बनावटी विकार हो, अप टू 24 वीक्स 2 डॉक्टर की सलाह से एक बड़े सेटअप में भी इसको किया जा सकता है। पर
इसके अलावा किसी और कारण से प्रेगनेंसी एडवांस स्टेजेस पर टर्मिनेट नहीं होती है, तो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो जल्दी एक्ट करें, पहली कंसल्टेशन बुक करें और ये सारी चीज़ें फॉलो करें। क्या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवाने के कोई आगे चल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? आगे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो इसके आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी आने में यूजुअली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। दवाइयों से की हुई प्रेगनेंसी के तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, पर अगर दवाई के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो चिपके हुए रह जाएं और उसके लिए सफाई की जाए तो कभी कभार यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग चले उस केस में आगे चल के फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है। तो आपका जो चॉइस और जो मोड और कहाँ आप ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा रहे हैं ये सब डिसाइड करेगा कि आगे चल के आपकी फर्टिलिटी पे कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का प्रोसीजर किया कैसे जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन के लिए 2 तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो दवाई होती है जो आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन पे उल्टा काम करती है, तो पहले वो दवाई दी जाती है जो एंटी प्रोजेस्टोजेनिक होती है, जिससे प्रेगनेंसी के हार्मोन लोअर होने लग जाता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। दूसरे तरीके का जो दवाई होता है वो हेल्प करता है कि जो भी प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हुई है जिस भी टाइम की है उसके साथ जो बच्चादानी की परत जो मोटी बनी है उसके नरिशमेंट के लिए वो सब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेल आउट हो जाए। तो पहली दवाई से तो आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा, बट जो सेकंड तरह की दवाई दी जाती है उससे क्रैम्पिंग शुरू होती है। ये क्रैम्पिंग पीरियड्स के क्रैम्प जैसी होती है और अगर प्रेगनेंसी का साइज ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी हो सकती है, पर इसी से जो प्रेगनेंसी है वो डिसलॉज होगी, ब्लीडिंग होगी और ये ब्लीडिंग 5 से 7 दिन तक चल सकती है। अब ऐसे में कितनी ब्लीडिंग नॉर्मल है? देखो, अगर आपकी ब्लीडिंग 2 घंटे में 5 से ज़्यादा पैड है तो इसका मतलब ये हैवी ब्लीडिंग है और आपको डॉक्टर को तुरंत सलाह करनी चाहिए। 2 से 5% केसेस में ऐसा हो सकता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन की वजह से या ब्लीडिंग हैवी होने की वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट को वहीं छोड़ के सर्जिकली बेहोशी में सफाई करनी पड़े। जब आपका 5 से 7 दिन ब्लीडिंग पूरी हो जाती है उसके बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे एक अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए किया जाता है कि गर्भपात यानी अबॉर्शन पूरी तरीके से हो गया है या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसा दिखा जाता है कि जो कंटेंट्स बचे हुए हैं वो क्लॉट हैं या फिर वो 10 mm से कम के हैं, उन्हें वहीं छोड़ा जा सकता है और अगली साइकिल में यूजुअली वो क्लियर हो जाते हैं। अगर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में सर्जिकली यानी सफाई से, सक्शन इवैक्यूएशन से, डायलिटेशन इवैक्यूएशन से इनको साफ़ किया जाता है। अगर ये वहीं पे रह जाते हैं तो ये गर्भाशय की परत में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसकी वजह से गर्भाशय की परत खराब होती है और आगे प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। इस दौरान क्या कोई और तरह की दवाई आप ले सकते हैं पेन के लिए, क्रैम्प्स के लिए या नहीं? जब ये अबॉर्शन का प्रोसीजर चल रहा होता है तो दवाइयों से अगर एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड टैबलेट ले सकते हैं, पर पेन किलर्स इस टाइम पे अवॉइड करने चाहिए क्योंकि पेन किलर्स आपकी जो दवाई है उसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। और पेन किलर्स की जगह एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन जो मरोड़ों में हेल्प करती है वो दी जा सकती है। तो ये सारी तरह की दवाइयाँ आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बताएंगे। जिनसे भी आप ये दवाई लेते हैं उनके लगातार टच में रहें ताकि वो आपको हेल्प कर सके अगर कोई इमरजेंसी है उसे मैनेज करने में, और जब तक कि कंप्लीट मिसकैरेज हो नहीं जाता, अल्ट्रासाउंड पे कोई कंटेंट्स नहीं दिखते, तब तक की गाइडेंस के लिए अपने आप से पिल ना लें। ओवर द काउंटर अवेलेबल होने के बावजूद भी इसको तरीके से लेना, इस्तेमाल करना बहुत से लोगों को नहीं आता है और इमरजेंसी के टाइम उन्हें नहीं पता होता कहाँ जाएं। और बहुत सारे लोग अपने आप पिल लेके हमारे साथ रिटेन्ड कंटेंट्स के साथ आते हैं और जो सफाई में भी हमने देखा है बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, पुराने होते हैं और यूट्रस की लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं और आगे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपके MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कोई भी डाउट्स हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें।